एपिसोड 46। काव्या के पास गार्ड के बात को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो गार्ड की बात मान मेंशन आने के लिए रेडी हो जाती है। बेचारी करती भी क्या, कहाँ ढूंढती आदित्य को। कुछ देर में काव्या मेंशन आ गई। वो सीधे अपने कमरे में गई। वहां बच्चे बिना यूनिफॉर्म चेंज किए बैठे थे, या कहे कि अपनी ममा का वेट कर रहे थे। उन्हें भी अपने डैड की फिक्र हो रहा था। खनक पीछे देखकर पूछती है, डैड कहाँ है। विवान भी इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। वो भी सवालिया नजरों से काव्या को देख रहा था। काव्या एक नज़र बच्चों को देखती है जो अपने डैड के लिए परेशान थे। काव्या बच्चों को समझते हुए बोली, डैड ऑफिस चले गए। विवान बोला, ममा वो लोग कौन थे। काव्या मुस्कुराकर बोला, अरे वो डैड के स्कूल फ्रेंड थे जो उनके साथ प्रैंक कर रहे थे। खनक झट से काव्या की बात मान गई, पर विवान जानते था कि उसकी ममा उन्हें बहलाने के लिए ये बोल रही है। लेकिन वो कुछ न बोला। बोलता भी तो क्या, वो तो सिर्फ एक बच्चा था और कुछ पूछकर अपनी ममा को और परेशान नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ आदित्य गाड़ी को एक बंद पड़े फैक्ट्री में लेकर आया। आदित्य गाड़ी से बाहर आकर फैक्ट्री के अंदर जाता है। उसके पीछे रंगा और उसके आदमी भी जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर एक 24 साल का लड़का चेयर से बंधा था। इसके चेहरे और शरीर पर जख्म के निशान थे। उस लड़के को किसी ने बहुत बुरी तरह से धोया था। उसी के पास विक्की खड़ा था। आदित्य उस लड़के की ओर इशारा करते हुए बोला, ये रहा तुम्हारा गुनहगार, तुम्हारी बहन ममता के मौत का जिम्मेदार साहिल कुमार। रंगा उसे देखकर बोला, हम कैसे मान ले कि यह हमें गुनहगार। ऐसा भी तो हो सकत है कि तुम खुद के बचावे का खातिर किसी को भी हमारे सामने खड़ा कर देवेगा और तोहके का लागत है हम मान लेवेगे। रंगा के इतना कहने पर आदित्य विक्की को इशारा करता है। विक्की आदित्य का इशारा पाकर साहिल को एक थप्पड़ रसीद देता है। थप्पड़ पड़ते ही साहिल सकपका जाता है। विक्की बोलता है, चल बक सारी सच्चाई। साहिल रोते हुए बोला, बताता हूँ, सब बताता हूँ, और मत मारो। साहिल तोते की तरह बोलना शुरू करता है। ममता और मैं एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे। 1 साल पहले ममता सिंघानिया ग्रुप में आई थी। वो बहुत सुंदर, सीधी साधी और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। छोटे गांव से होने के कारण वो शहर की चालाकी से बिल्कुल ही अनजान थी। इसी का फायदा उठाकर मैं उससे नजदीकियां बढ़ाने लगा। वो मुझसे प्यार करने लगी, जिसका फायदा उठाकर मैं उसके करीब गया। 4 महीने पहले वो मेरे पास आई और कहने लगी कि वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मुझे एक झंझट में नहीं फंसना था। अब ऐसा करने को कहने पर वो साफ इनकार कर गई। मुझसे शादी करने की जिद कहने लगी। मैं कैसे उससे शादी कर सकता था। मैं तो उससे प्यार भी नहीं करता है तो अपने गाल में उसे कैसे बांध लेता। लेकिन मैं जिसे सीधी साधी समझता था वो तो चंट निकली। मुझे धमकी देने लगी कि सबको बता देगी। मैं ऐसा कैसे होने दे सकता था। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उसे फिलहाल रुकने को कह उसे शांत कर दिया। उसी टाइम हमारे टाइम को ऑफिस के काम से मुंबई जाना पड़ा। मुझे वहां बार में एक आदमी मिला। मेरे बारे में सब जानकर वो ममता को चेकअप करने के बहाने क्लिनिक लाने को बोला। वहीं वो उसको कोई इंजेक्शन देकर बच्चे को अबॉर्ट करने वाला था। इंजेक्शन लगाने के बाद ममता की तबीयत बिगड़ने लगी। कल होकर हम जब दोबारा गए तो वहां कोई क्लिनिक नहीं था। हमने बहुत ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। अगल बगल के लोगों को भी कुछ पता नहीं था। उसके बाद हम वापस आ गए। ममता की तबीयत और बिगड़ने लगी। हाथ पांव नीले होने लगे। हम दूसरे डॉक्टर के पास भी गए। कुछ नहीं पता चला, लेकिन बच्चा का अबॉर्शन नहीं हुआ था। तीसरे दिन उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसने मेरे सामने ही दम तोड़ दिया। उसे मरा हुआ देख मैं वहां से निकल गया, जिससे किसी का शक मुझ पर नहीं आए। ममता जब नहीं आई तो टीम मेंबर उसे देखने गए तो वो उन्हें मारी हुई मिली। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ क्योंकि कोई मेरे और ममता के बारे में नहीं जानता था। साहिल रोते हुए बोला, मैं नहीं चाहता था कि वो मरे, पर पता नहीं ये कैसे हो गया मुझे। साहिल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वहां लगातार 4 बुलेट चलने की आवाज आई, जो सीधे साहिल के सर के आर पार हो गया। ये गोली रंगा ने मारा था। आखिर कौन भाई अपनी बहन के दर्दनाक मौत को सुनकर चुप रहता। रंगा की आंखें नमी थी। विक्की हैरानी से रंगा को देख रहा था। वहीं आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बिना भाव के साहिल के बॉडी को देख रहा था। अपने आंखों की नमी साफ कर। रंगा आदित्य को देखकर कहता है, हमका लागा था तू वहां हमरी बहन को भेजवाई के मरवाए हो। यही खातिर हम तोहे मारन चाहत रहे हैं। हमका माफ करी दियो। अगर तोहे कबाहू ई रंगराजन सिंह का जरूरत होवेगा तो बेझिझक कहियो। ई रंगा तोहरे मदद खातिर हमेशा तैयार रहेगा। इतना कह रंगा वहां से चला गया। इतना सुनने के बाद भी आदित्य का भाव नहीं बदला। वो एक टक साहिल के बॉडी को देखकर विक्की से बोला, सब क्लीन करो। इतना कह आदित्य वहां से निकल गया। आदित्य की कार एक सुनसान सड़क पर आकर रुकी। आदित्य कार से बाहर आकर कार के बोनट पर बैठ अपने सिर के पीछे अपने दोनों हाथों को रखकर कार से टेक लिए ऊपर आसमान को देख रहा था। अंधेरा अब होने लगा था। अंधेरे के साथ आदित्य का मन भी अंधेरे में डूब रहा था। आदित्य के मन चल रहा था, मैं कहाँ अलग हुआ साहिल से। जो उसने किया मैंने भी तो वही किया काव्या के साथ। अगर काव्या उसके बाद खुद को कुछ कर लेती तो या डिलीवरी के टाइम उसे कुछ हो जाता तो क्या करता मैं। क्या मैं खुद को अभी माफ कर पाता। मेरा गुनाह तो साहिल से भी बड़ा है। कम से कम साहिल ममता के साथ तो था।
पर मैं। ये सब सोचते हुए आदित्य के आंखों में नमी आ गई। वो अपनी पलकों को बंद कर लेता है। आदित्य के आंखों के कोनों से आंसू के बंद गिर जाते हैं। अपने पछतावी और दर्द में आदित्य बहुत देर तक वही उसी तरह बैठा रहा। उसकी हिम्मत अब काव्या के सामने जाने की नहीं हो रही थी। वो काव्या को फेस नहीं कर पा रहा था। शायद उसकी गलती की कोई माफी नहीं है। उसे भी साहिल की तरह मौत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ काव्या कमरे में इधर से उधर कर रही थी और आदित्य को कॉल किए जा रही थी, पर आदित्य का मोबाइल अब भी स्विच ऑफ बता रहा था। टाइम के साथ काव्या की घबराहट बढ़ती जा रही थी, पर आदित्य आ नहीं रहा था। बच्चों को भी आज काव्या अपने पास नहीं सुलाई थी। एपिसोड 47। काव्या को आदित्य का वेट करते हुए रात के 11 बज गए थे। अब काव्या का सब्र जवाब देने लगा था। तभी रूम का डोर खुला, अंदर आदित्य आया। आदित्य को देखकर काव्या के सांस में सांस आए। आदित्य काव्या से नजरें चुराते हुए वॉशरूम में चला गया। आदित्य को खुद से नजर चुराकर वॉशरूम में जाता देख काव्या भी उसके पीछे गई, पर इस बार डोर लॉक था। काव्या को आदित्य की फिक्र होने लगी कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। चोट को छुपाने के लिए ही तो वो वॉशरूम में नहीं गया। पर काव्या को कौन बताए कि आदित्य तो अपने गिल्ट की वजह से काव्या के सामने आना नहीं चाहता था। वो देर रात मेंशन इसलिए तो आया था कि काव्या और बच्चे तब तक सो चुके होंगे, पर वो कहाँ जानता था कि काव्या उसके चिंता में अब तक जगी होगी। काव्या डोर पर नॉक करते हुए बोली, आदित्य ओपन द डोर।